हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 इनमें पढ़ेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है रिएक्शन इन सॉल्यूशन आईएमपी फॉर 12th स्टैंडर्ड। ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। जितनी भी बात ये टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो सारी बात 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में रिपीटेड है। फिर से बता रहा हूं, यहां पे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स, वो सारे के सारे यूनिट्स स्टैंडर्ड 12th में रिपीटेड है। तो फर्स्ट ऑफ हम ये चीज समझते हैं कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि टॉपिक का नेम क्या है, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो पहले हमें क्या समझना होगा, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो हम लोग एक बेसिक एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं कि मैंने 5 ग्राम शुगर लिया और ये 5 ग्राम शुगर को मैंने डिसॉल्व किया 100 ग्राम वाटर में। तो देखो ये दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तब मुझे यहां पे क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन। मुझे क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन। क्लियर। तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 कंपोनेंट की जरूरत पड़ी। पहला कंपोनेंट था शुगर और दूसरा कंपोनेंट था वाटर। जो भी चीज हम डिसॉल्व करते हैं उन्हें सॉल्यूट कहेंगे। तो यहां पे हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो शुगर अपने लिए क्या बना, सॉल्यूट। और जिनमें डिसॉल्व करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। क्लियर हुआ कि सॉल्यूशन बनाने के लिए अपने पास 2 चीज होनी चाहिए, एक तो सॉल्यूट होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो यहां पे हम मैथमेटिकल थोड़ा सा फॉर्मूला अगर बनाए तो ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सअप करने से हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी यहां पे सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं वो एक चीज, कि यहां पे टॉपिक का नेम था रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में तो थोड़ा बहुत समझ लिया हमने। आगे पूरा चैप्टर पढ़ना है 12th में, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के ऊपर। तो पहले बेसिक इतना नोट डाउन कर लो। सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। जो भी सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं उन्हें सॉल्यूट कहेंगे, जिनमें डिसॉल्व करते हैं उन्हें सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्यूशन में ऑलवेज सॉल्यूट लेसर अमाउंट होगा, ये भी लिखना। चलो यहां पे लिख रहा हूं, सॉल्यूट का अमाउंट कैसा होगा, लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट कैसा होगा, लार्ज अमाउंट। चलो अभी आगे थोड़ी बात करते हैं। सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, अभी हम पॉइंट पे आते हैं कि टॉपिक का नेम है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जो भी लैबोरेटरी है या जो भी इंडस्ट्रीज है उनमें मैक्सिमम रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस वो सॉल्यूशन में कैरिड आउट होती है। इंडस्ट्री एज वेल एज लैबोरेटरीज में मैक्सिमम मैनी रिएक्शंस अकर इन सॉल्यूशन। बहुत सारे रिएक्शन सॉल्यूशन में ही करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों सॉल्यूशन में ही करते हैं, तो उनका भी एक रीजन है। अगर अपने पास कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा तो वो सॉलिड सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हमें तोड़ना पड़ता है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं,
जैसे ही सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक होते रहेंगे और वीक होके वो क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक्स होते जाएंगे और हमें वहां पे कुछ आयंस प्रोड्यूस होंगे और फिर पॉजिटिव आयन सॉल्वेंट का अनदर आयंस के साथ कंबाइन होके हमें प्रोडक्ट देता है। इन शॉर्ट सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, फिर इजीली केमिकल रिएक्शंस वहां पे अकरिंग होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही दिया है कि बहुत सारी रिएक्शंस लेबोरेटरी में सॉल्यूशन में ही होती है। अभी हमें यहां पे कुछ देखना होगा, सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टर्म देखना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो देखो हम लोग पहले बेसिक यहां पे समझाता हूं कि मैंने ये 2 बीकर्स ले लिए, इनमें लिया 1 लीटर वाटर, इनमें भी ले लिया 1 लीटर वाटर, इनमें मैंने मिला दिया 5 ग्राम शुगर, जबकि इनमें मैंने मिला दिया 50 ग्राम शुगर। तो देखो दोनों सॉल्यूशन जो मैंने बनाए हैं उनमें सॉल्वेंट कितना लिया है, 1 लीटर, यानी सॉल्यूशन 1 लीटर दोनों में बना है। बट इनमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो 5 ग्राम है, जबकि इनमें क्या है 50 ग्राम। तो बस ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसे ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर मुझे बोलना है तो यहां पे मैं ये बीकर बोल दूं और इसको बोल दूं बी बीकर। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि इन विच ऑफ दी बोथ बीकर विच हैव हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि बीकर नंबर बी है उसकी कंसंट्रेशन बीकर नंबर ए से ग्रेटर होगी या हाई होगी। क्यों, क्योंकि बीकर बी में जो शुगर है वो बीकर ए में जो शुगर डाला है उससे ज्यादा है। जितना सॉल्यूट ज्यादा डालोगे उतना सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होगा। क्लियर, जितना सॉल्यूट आप ज्यादा डालोगे उतना सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होगा। तो बस ये मैंने पहले तो आपको कंसंट्रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है वो बताया। अभी मैं यहां पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन दूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, समझना डेफिनेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करें, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो लिखता हूं, फिर से मैं एक बार बोलता हूं फिर बाद में। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट वॉल्यूम of solution is known as concentration of solution। उसे हम क्या कहते हैं, concentration of solution। देखो पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in unit volume of solution is known as concentration। तो इसका अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं कि कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला concentration equals to amount of solute upon
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी देखो इसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो कंसंट्रेशन यानी सी, ये फॉर्मूला याद रखना, कंसंट्रेशन यानी सी, कंसंट्रेशन इंडिकेट बाय सी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। चलो मुझे याद करवाओ वो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हमें आगे पढ़ने हैं, बट मैंने आपको मोल एक बताया था, मोल एक 7th एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो यही चीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो या सॉल्यूट बोलो या कंपाउंड बोलो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उनका यूनिट क्या होगा, मोल, एंड मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे हमें क्या लिखना होगा, लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम पर लीटर मेजरमेंट करते हैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं V यानी वॉल्यूम। तो देखो C इक्वल्स टू मोल पर वॉल्यूम, अनदर वर्ड्स में बोलना है तो मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होगा, मोल पर लीटर, ये फॉर्मूला भी लिख लेना। C इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय V, N यानी मोल, V यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम में लीटर हम यहां पे यूज करेंगे जब मोलर कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तब। तो ये था फॉर्मूला। अभी यहां पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंडिकेट करने के डिफरेंट यूनिट्स है, पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन वेरियस यूनिट। टेक्स्ट बुक में आपको 4 यूनिट्स दिए हैं, एक दिया है परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज बोल सकते। सेकंड आपको दिया है मोलारिटी, फिर मोलालिटी एंड फिर मोल फ्रैक्शन। बट मैं आपको यहां पे कंसंट्रेशन के 9 यूनिट्स दिखाऊंगा आपको। देखो सभी लिखना 1 बाय 1, यहां पे लिख रहा हूं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इंडिकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बराबर। चलो लिखे 1 बाय 1। फर्स्ट बाय मास परसेंटेज, बाय मास परसेंटेज। देखो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम कोई भी मैटर को अगर मुझे वेट करना है तो उसको हम मास में भी लिख सकते हैं और वेट में भी लिख सकते हैं। तो बाय मास परसेंटेज का इंडिकेशन ऐसे होगा, परसेंटेज, तो ये परसेंटेज सिंबल, मास यानी होगा वेट बाय वेट। पूरा अभी हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। ये फर्स्ट। सेकंड बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो देखो इसको इंडिकेट करते हैं वॉल्यूम यानी V, तो परसेंटेज V बाय V। चलो तीसरा, अभी तीसरा आएगा मास बाय वॉल्यूम। तीसरा क्या आया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले परसेंटेज, फिर मास यानी वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। तो समझो मास परसेंटेज तो वेट बाय वेट, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी मास यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलो आगे हम लेंगे 4th यूनिट। ये सारे परसेंटेज वाले थे। अगर एक का फॉर्मूला पता चल गया, सबका फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। अभी हम इसका फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे। इनके बाद आता है 4th, जो मेजॉरिटी वाइडली यूज होता है
केमिकल लैबोरेटरी में। जो मैं ये यूनिट लिख रहा हूं वो है मोलारिटी, जो वाइडली यूज होता है। तो यहां पे लिखा मोलारिटी, जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से। चलो फिफ्थ आएगा मोलालिटी, जिसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से। फिर सिक्स आएगा नॉर्मालिटी, जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। सेवन आएगा फॉर्मालिटी, जिसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से। तो देखो फिर से एक बार, मोलारिटी RITY, मोलालिटी LITY, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, ये सभी के शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन भी क्या है समझ लो। मोलारिटी को हम क्या बोल सकते हैं, मोलर। मोलालिटी को क्या बोल सकते हैं, मोलल। नॉर्मालिटी को क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल। एंड फॉर्मालिटी को क्या बोल सकते हैं, फॉर्मल। क्लियर हुआ? देखो ये दो मैं एक्स्ट्रा आपको यहां पे बता रहा हूं, ये दोनों यूनिट यहां पे एक्स्ट्रा है, जो 11th और 12th दोनों टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, बट कॉम्पिटिटिव में इनके एमसीक्यूज पहले पूछे गए हैं। तो जब कॉम्पिटिटिव का लेक्चर होगा तो इनके बारे में आपको वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम ये सारे पढ़ेंगे। क्लियर? चलो आगे आते हैं। 7 हो गए, अभी 2 बाकी है। मैंने आपको बताया था मैं 8 यूनिट बताऊंगा, सॉरी 9 बताऊंगा, ये अभी 8वां है। तो 8 कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं एक्स। एक्चुअली इसको हम एक्स नहीं प्रोनाउंशिएट कर सकते, बट नॉर्मली अभी सब एक्स ही इसको बोलते हैं। बट ये काई, इसको हम कहते हैं काई, बट हम एक्स लिख सकते हैं ऐसे, मोल फ्रैक्शन। फिर आता है पार्ट्स पर मिलियन। बस इतने यहां पे कंसंट्रेशन के यूनिट्स है। तो पहले स्टूडेंट्स आप लोग क्या करो, ये सब यूनिट्स और ये डेफिनेशन फॉर्मूलाज लिख लो। फिर हम आज 1 2 3 4 5 तक के फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये 12th में पढ़ेंगे। देखो 11th में कौन से वो मैं टिक मार्क कर दूं चलो आपको। एक तो ये वाला है, ये है, ये और ये, इतने 11th के हैं। चलो फर्स्ट सभी लिख लो ये चीज, फिर हम 1 बाय 1 सब देखते हैं। चलो अभी हम तीनों तीन परसेंटेज वाले यहां पे समझते हैं। मैं लिख रहा हूं फर्स्ट, बाय मास परसेंटेज। तीनों तीन मैं आपको साथ में समझा रहा हूं। सेकंड, बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एंड थर्ड, बाय थर्ड
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलो ये तीन मुझे यहां पे समझने। तो पहले तो मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको फिर से बता रहा हूं कि भाई मास परसेंटेज इंडिकेट होगा परसेंटेज वेट बाय वेट, यहां पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जबकि यहां पे होगा परसेंटेज मास यानी वेट बाय वॉल्यूम। चलो ये इंडिकेशन हो गया, बस इतनी चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें इतना ही पता होता है तो आराम से इनके फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो कैसे, तो पहले लिखे हम ये वाला परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल्स टू, चलो फॉर्मूला क्या होगा सोचते हैं। पहले तो परसेंटेज, कोई भी चीज का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो इनटू मुझे 100 करना होगा। क्लियर? सभी में इनटू 100 तो आएगा, सभी में, क्योंकि सभी में हम परसेंटेज निकालने वाले हैं, तो ये तो सभी में कॉमन है, इनटू 100। सेकेंड चीज, जितने भी आज हम फॉर्मूला देखेंगे वो सभी में जो ऊपर आता है वो ऑलवेज सॉल्यूट होता है, क्योंकि मैंने आपको कंसंट्रेशन का ऊपर एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ऊपर ऑलवेज क्या होगा, सॉल्यूट ही होगा। तो देखो हमें ऊपर ये डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड, यानी ये डिवाइड कर दिया, ऊपर भी वेट लेना है नीचे भी वेट लेना है, और परसेंटेज, तो परसेंटेज का 100 लगा दिया। ऊपर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो भी वेट होगा वो ग्राम में होगा, और नीचे क्या होगा, सेम वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किन में होगा, ग्राम में होगा। लो बन गया फर्स्ट फॉर्मूला। देखो अभी इसको मैं आपको हाईलाइट कर दूं, परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया, परसेंटेज वेट बाय वेट। चलो सेकंड फॉर्मूला बनाते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलो सोचो, पहली चीज हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट तो ऐसे डिवाइड, यहां पे परसेंटेज के लिए 100, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। चलो वॉल्यूम है तो ग्राम लिखेंगे, नो, वॉल्यूम का स्मॉल यूनिट यहां पे यूज होगा ml, मिलीलीटर, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चलो सेम चीज है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, बट यहां पे v है, बाय वॉल्यूम हमें मेजर करना है, तो हमने क्या किया, वेट की जगह पे क्या लिख दिया, वॉल्यूम, ऊपर नीचे वॉल्यूम, इसीलिए बन गया v बाई वी, v यानी वॉल्यूम। बाकी देखो फॉर्मूला सेम है। तीसरा फॉर्मूला खुद से सोचो, यही फॉर्मूला, वेट बाय वॉल्यूम। चलो फॉर्मूला लिखे, वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले तो डिवाइड, यहां पे 100, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, क्योंकि वॉल्यूम है तो ml लिखना होगा, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखो यहां पे ऊपर क्या था, वेट, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। वेट हो तो ग्राम, वॉल्यूम हो तो ml। तीनों तीन फॉर्मूला क्लियर हो गए, बस ये फॉर्मूला ही आपको याद करने हैं, क्योंकि फॉर्मूला के रिलेटेड MCQ भी देते हैं और एग्जाम्पल भी देते हैं। तो पहले तीनों तीन फॉर्मूला ध्यान से देखो एक बार, फिर से समझा रहा हूं। वेट बाय वेट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सेम चीज हियर। अभी हम इसको समझे, थोड़ा डिटेल में समझे कि ये परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन में क्या होता है।
तो हर एक में हम 100 ग्राम और 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। चलो इसको मैं यहां पे समझाऊं कि नाउ वी टेकिंग वन एग्जांपल। आपको ऐसा कोई एग्जांपल दिया है कि 5% वेट बाय वेट, या आपको वेट बाय वेट क्वेश्चन में ना दिया हो तो ऐसा भी दिया होता है मास परसेंटेज, 5% बाय मास। ग्लूकोज सॉल्यूशन, समझो इनका मीनिंग। 5% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, इनका मीनिंग क्या होगा? आपको 100 ml सॉल्यूशन बनाना है। देखो आपको टोटल कितना बनाना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी ml बोला ना मैंने, ग्राम, क्योंकि बाय मास हम देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 5 ग्राम यहां पे लेंगे ग्लूकोज। चलो 5 ग्राम ग्लूकोज इनमें डाल दिया। अभी हम इनमें, मुझे अगर 100 ग्राम बनाना है तो हम पानी कितना डालेंगे? 95 ग्राम वाटर डाल देंगे, और पूरा सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इनका मीनिंग होता है। जो भी परसेंटेज से हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो सभी में हम क्या करते हैं? 100 ग्राम। देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहां पे 100 ml बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहां पे 100 ml बनाएंगे। ये वेट था इसलिए 100 ग्राम। तो यहां पे दिया था 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो जिनका मीनिंग होता है 5 ग्राम, इनका मीनिंग होता है 5 ग्राम ग्लूकोज, एंड जो अनदर होगा 95 ग्राम, वो क्या होगा? वाटर। चलो इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे 5 ग्राम ही हुआ। तो समझना, यहां साइड में लिख रहा हूं ये वाला फॉर्मूला। परसेंटेज आपको दिए है 5 लिख दिए, वेट ऑफ सॉल्यूट में निकाल रहा हूं अपॉन, मैंने आपको बोला सॉल्यूशन मुझे कितने ग्राम बनाना है, तो 100 ग्राम, तो सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम इंटू यहां पे 100 कट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पे कौन सा था? ग्लूकोज। ये एग्जांपल में ग्लूकोज सॉल्यूट है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो मुझे कितना मिला? 5 ग्राम मिल गया। तो मैंने लिख दिया 5 ग्राम ग्लूकोज और 95 ग्राम वाटर, दोनों मिलके हमें यहां पे क्या देते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन। चलो एक बार और, ये पॉइंट मेन पॉइंट है, इसको कैसे हम करें? जितने भी परसेंटेज यहां पे दिए हैं बाय मास करके, वो जो परसेंटेज होगे वो ऑलवेज सॉल्यूट होगे। यहां पे मैंने दिए 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी 5 ग्राम ग्लूकोज। चलो अनदर एग्जांपल लो, मैं आपको दे रहा हूं यहां पे 10% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन। समझो इनका मीनिंग। तो इनका मीनिंग क्या होगा? 10 ग्राम शुगर होगी और बाकी का 90 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। टोटल मिला दो, यानी क्या हुआ? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? जो भी परसेंटेज दिए होंगे उतना ग्राम सॉल्यूट होगा। 10% थे इसलिए 10 ग्राम शुगर, और रिमेनिंग जो बचेगा, टोटल हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है, तो बाकी का जो बचेगा वो ऑलवेज सॉल्वेंट होगा। यहां पे वाटर, ये सॉल्वेंट हुआ। क्लियर? तो अगर मुझे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पे लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ा लिख रहा हूं, समझना। ऐसे लिख सकते, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ
सॉल्यूट प्लस क्या लिख सकते हैं, बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यस, ये हम लिख सकते हैं। इसको भी लिख देना। यहां पे जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो ये दोनों चीज का एडिशन होगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का एडिशन करके जो वेट मिलता है वही यहां पे होता है। तो देखो अभी 5 ग्राम ग्लूकोज प्लस 95 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों को मिला दो तो 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? तो यहां पे 100, यहां पे 100 कट करो तो वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम ग्लूकोज ले लो, तो फिर से परसेंटेज कितने मिल जाएंगे, 5%। तो ये था पहला बाय मास परसेंटेज। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो अनदर एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल लिखना, ये फर्स्ट एग्जांपल और ये सेकंड एग्जांपल। इतना पहले लिख लो, फिर क्या मैं ये इरेज करने वाला हूं। ये एग्जांपल नंबर 1 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड सेकंड 10% वेट बाय वेट, ये चीज देखनी है, वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन, यानी 10 ग्राम शुगर और रिमेनिंग 90 ग्राम वाटर। ये होगा सॉल्यूट और ये होगा सॉल्वेंट। चलो इसको अभी मैं इरेज कर लूं, लिख लिया, चलो ओके, इसको अभी मिटा दिया यहां से। अभी देखो सेकंड चीज, सेम चीज है यहां पे कि हमें टोटल जो वॉल्यूम बनाना है सॉल्यूशन का वो 100 ml बनाना है। क्लियर? 100 ml हमें सॉल्यूशन बनाना है और यहां पे जो सॉल्यूट है वो हमें डाल देना है। तो एक मैं एग्जांपल आपको पहले देता हूं कि एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन। देखो अगर सॉल्यूट, ध्यान से समझना, अगर सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में, तब हम बाय मास परसेंटेज से इंडिकेट करते। तो हमें पता है कि ग्लूकोज पाउडर है सॉलिड स्टेट में, सुक्रोज यानी शुगर जो लिया पाउडर स्टेट में, यूरिया, ये सभी के हम बाय मास परसेंटेज दिखाते हैं। अगर सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता होगा तब हम क्या लिखेंगे, बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हमें पता है इथेनॉल, इथेनॉल जो दारू हम कहते हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहां पे क्या लिखा है, 10% V बाई वी इथेनॉल सॉल्यूशन। इनका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? तो देखो ध्यान से कि आपको 10% V बाई वी इथेनॉल सॉल्यूशन बनाना है। तो एक आपने ग्लास या एक बीकर ले लिया, इसमें हमने क्या किया, 10 ml इथेनॉल ले लिया। इथेनॉल का फॉर्मूला लिख रहा हूं C2H5OH। 10 ml क्या ले लिया, इथेनॉल। फिर मैंने इसमें पानी डालता गया, वाटर इसमें ऐड करता गया कब तक करता गया, 100 ml सॉल्यूशन बना तब तक। कब तक करता गया, 100 ml सॉल्यूशन बना तब तक। यानी हम कह सकते हैं कि 10 ml इथेनॉल होगा और 90 ml क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर? तो इसका मीनिंग हम लिखेंगे 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। लिख सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में इथेनॉल का कितना अमाउंट होगा, 10 ml होगा। तो लास्ट पॉइंट आपके पास है, अभी सेम चीज है यहां पे भी। देखो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं 5% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, ऐसा मैंने आपको दे दिया। तो इनका मीनिंग क्या होगा, 5 ग्राम यूरिया dissolve in water and make 100 ml solution। इनका मीनिंग क्या होगा, आपको 5 ग्राम यूरिया लेना है
उसको वाटर में डिसॉल्व करना है और कितना सॉल्यूशन बनाना है 100 ml। 5 ग्राम यूरिया लेके आपको 100 ml सॉल्यूशन बनाना है। तो बस ये तीन फॉर्मूला को लिख लो, तीनों के नीचे ऐसे एग्जाम्पल लिखो, जो भी एग्जाम्पल के नीचे पॉइंट्स लिखे वो सारे लिख दो। परसेंटेज वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश करते हैं। 11th में आपको ओनली यही दिया है, ये मैंने 12th के भी थोड़े समझा दिए, लिख लो इसको। चलो हो गया। अभी हम मोलारिटी एंड मोलालिटी देखते हैं। देखो दोनों बहुत सिंपल है, वैसे इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट 2 पॉइंट पढ़ेंगे, 4th एंड 5 दोनों साथ में देखो। मोलारिटी पहले लिखते हैं, मोलारिटी, और ये है मोलालिटी। मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड मोलारिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम। चलो ये तो क्लियर हुआ। इसको हम कौन से वर्ड्स में भी बुला सकते हैं, मोलर, और इनको हम क्या कह सकते हैं, मोलल। अभी दोनों के फॉर्मूलाज देखो। कैपिटल एम यानी मोलारिटी इक्वल्स टू moles of solute upon volume of solution in liter। चलो इनका फॉर्मूला देखो। स्मॉल m इक्वल्स टू, ऊपर वाला सेम ही रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी। ये दो फॉर्मूला दिमाग में डाल दो। चलो फिर से, मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अभी हम इसको अनदर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, और क्या ऐसा लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू, चलो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल, तो मोल ऑफ द सब्सटेंस इक्वल्स टू वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी मोल्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वही चीज यहां पे लिख दो मोल्स की जगह पे। तो ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनकी जगह पे ये पूरा लिखा, मोल यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बाकी सॉल्यूट का सॉल्यूट ही है, डिवाइडेड इनटू, ये चीज तो एज इट इज ही रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किन में होना चाहिए, इन लीटर। चलो इनका भी फॉर्मूला बना सकते हैं ऐसे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम। ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, दोनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज करो, बात सेम ही है। तो चलो अभी मुझे मोलारिटी की डेफिनेशन मिलेगी। व्हाट इज मोलारिटी? तो मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर लिख रहा हूं, molarity is defined as number of moles of solute in 1 liter solution।
ये है इनका डेफिनेशन। चलो हाईलाइट करते हैं पॉइंट को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ही मोलारिटी होगी। चलो इनको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लो आपको ऐसा दे दिया कि 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो इनका मीनिंग क्या होगा? इनका मीनिंग ये होगा जितने भी मोलर है उतने मोल ऑफ सॉल्यूट हो गए। 2 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 मोलर NaOH का मीनिंग क्या होगा? NaOH के 2 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो गए। चलो अनदर एग्जाम्पल आपको दे दिया है 4 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। चलो इनका मीनिंग क्या बताएंगे? 4 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्लूकोज के कितने मोल्स हो गए? 4। तो बस यही है मोलारिटी। चलो इनके बारे में सेम एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे एग्जांपल नंबर 1 कि अगर आपको दिया है 3 स्मॉल m 3 मोलल NaCl सॉल्यूशन, तो इनका मीनिंग क्या होगा? 3 मोल ऑफ NaCl dissolve in 1 kg of solvent। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 3 मोल्स NaCl डाले होंगे। तो चलो इनका डेफिनेशन ऐसे ही मुझे बनाना है अगर, तो क्या बना सकते हैं? मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute in 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में आप कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व करते हो? अगर मैं 3 मोल NaCl के 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं तो क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 1। 3 डिवाइडेड बाय 1 यानी मोलालिटी कितनी बन गई? 3 मोलल बन गए। अभी दोनों के मैं आपको यूनिट दिखा रहा हूं। यूनिट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। देखो यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट मोलारिटी का यूनिट होगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। सेकेंड यूनिट इसको हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं, मोलर। कैपिटल M यानी क्या होता है? मोलर। तो आप लोग मोलर भी पीछे लिख सकते हो या मोल पर लीटर, या आपको ऐसे भी लिखना है तो भी लिख सकते हो। मोल लीटर को ऊपर ले लो तो इनटू लीटर -1। तो ये है यूनिट किसके? मोलारिटी के। यहां पे यूनिट लिखेंगे अभी सेम हो गए मोलालिटी के। तो मोलालिटी में क्या आता है? मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी। और सेकेंड यूनिट क्या होगा? स्मॉल m। स्मॉल m यानी क्या होता है? मोलल। तो बस स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना। ध्यान से ये दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और 5 फॉर्मूलाज जो आज हमने पढ़े वो सभी को अच्छी तरह से लर्न कर लेना।